क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए। रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन का सिंपल सा सवाल है। थोड़ा सेंटर ऑफ मास भी मिला हुआ है कि सेंटर ऑफ मास निकालना आता है कि नहीं आता है। एक रॉड दे रखा है, लाइट रॉड है डी लेंथ का, उसमें यहाँ पर एक मास m लगा दिया, यहाँ पर मास 2m लगा दिया, स्मॉल है दोनों मासेस, और बोल रहा है कि ये इस एक एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है इस रॉड के, मतलब ये पार्टिकल डालने के बाद, ये लाइट रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये दोनों पार्टिकल लगाने के बाद उस एक्सिस के सेंटर ऑफ मास, उस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उससे के अबाउट घूम रहा है, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम L है, तो बोल रहा है ओमेगा क्या है उसी एक्सिस के अबाउट। ठीक, तो हम जानते हैं कि L जो होता है वो I ओमेगा होता है, ठीक है, जिसके अबाउट I उसी के अबाउट ओमेगा, जिसके अबाउट I उसी के अबाउट ओमेगा। तो इस रॉड की अगर बात करें, यहां पर मास है 2m और यहां है m और दूरी है d, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है ये निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं। इससे मान लेते हैं x दूरी पर, ऐसे तो दूरी ज्यादा होगा, यहां पर सेंटर ऑफ मास, यहां क्या है कॉम है सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2। सर m1 x1 कहां गैप हो गया, 0,0 है ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मतलब ये हो गया आपका 2d/3। तो ये दूरी हो गई 2d/3, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी d माइनस d/3, 2d/3 तो d/3, ये d/3 ये 2d/3। ठीक, अब इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, क्योंकि उसी के अबाउट घूम रहा है, उसी के अबाउट घूम रहा है तो उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी के अबाउट ओमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइट रॉड का तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उसका मास ही 0 है। m का हो जाएगा m ये वाला स्क्वायर 2d/3 का स्क्वायर प्लस 2m, अब इसको भी m मत पुट कर देना, इतना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, इनटू d/3 का स्क्वायर, तो हो गया 4md²/9 प्लस 2md²/9, 6md²/9, 2md²/3, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब क्या करना है भाई, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L तो L है, I A के अबाउट कितना है 2md²/3, ओमेगा उसी के अबाउट हो जाएगा A के अबाउट, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के अबाउट ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 3L/2md²। अब ऑप्शन चेक कर ले, कौन सा ऑप्शन है 3L/2md², ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए था, और एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए था। एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p भी होता है और I ओमेगा होता है, यहाँ पर p की जरूरत नहीं थी, मतलब लीनियर मोमेंटम की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर किसकी जरूरत थी, एंगुलर वेलोसिटी की, तो हम लोग क्या यूज करेंगे I ओमेगा।